बावल नजदीक गांव अलावलपुर में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 लोगों ने अपने दांतों की जांच कराई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार रहे। कार्यक्रम में पहुंचने पर लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने शिविर का निरीक्षण किया और कहा, दांतों के स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। दांत स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ होगा। लोक विश्रामगृह में लोगों की समस्या सुनी। बाजार के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा, ओलावर शिट्टी से खराब फसल का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा मिलेगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, जनता के कार्यों को अधिकारी जल्द निपटाए और शालीनता से बर्ताव करें। रेलवे रोड की पुल की लाइट को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, जल्द ही मुख्यमंत्री दौरा करेंगे और अनेक सौगात हल्के को मिलेगी। इस अवसर पर समाज सेवी अनिल रायपुर, डॉक्टर नवोदिता सुपानी, ईशान पवन सैनी, नरसी प्रकाश सहित अनेक लोग मौजूद रहे। HR 81 न्यूज चैनल पर पल पल की अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। आज हम पहुंचे बावल के नजदीक गांव अलावलपुर में, जहां एक कैंप लगाया गया है दांतों का शिविर का। यहाँ डॉक्टर साहब हैं, इनसे बात करेंगे कि दांतों में कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं और किस तरह फैलती है, किस तरह उनके उपचार किए जाते हैं, किस तरह उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार पहुँचे हैं। उनके साथ जिला प्रमुख के पति अनिल रायपुर भी है, अनेक लोग हैं। हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि क्या समस्या है लोगों के दांतों में आ रही है और क्या उनका समाधान है। स्वागत है डॉक्टर साहब। तो आपने कैंप लगाया है, कितने तरह की जांच होती है? हमने लगभग 50 से ज़्यादा के मरीज यहाँ पे देखे हैं। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब मिलाते हैं। तो क्या लगता है किस तरह की समस्या है दांतों में आ रही है? यहाँ पे जो देखा गया है कि ब्रश को लेके या दांत साफ कैसे करते हैं उसको लेके जागरूकता काफ़ी कम है। हमने ये भी देखा है कि वो लोग ब्रश नहीं भी करते, और ये भी है कि कुछ लोगों के दांत नहीं है, तो जिस हिसाब से उनकी समस्याएं हैं उन्हें उस चीज़ को जागरूक कराते हुए हमने उनके इलाज भी किया है। जैसे कि दांत की सफाई करना, जिसे हम स्केलिंग कहते हैं, या एक्सट्रैक्शन, जिसमें दांत निकाले जाते हैं जो ज़्यादा दिख रहे होते हैं, उनसे उन्हें तकलीफ हो रही होती है। और जो कुछ उनमें इलाज है, जैसे कि उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी की ज़रूरत है, उसमें हमने उन्हें बोला है कि वो हमारे अस्पताल, जो कि LGD यूनिवर्सिटी में है, डेंटल हॉस्पिटल, वहाँ पे आके वो जांच करा सकते हैं। पानी की भी एक समस्या है जिससे दांतों को प्रॉब्लम होती है। मैडम, किस पर क्या रहेगी, किस तरह बचाव किया जा सकता है? पानी की समस्या जी हरियाणा में देखी जाती है, पर इस जगह में हमने ये देखा है कि यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है। यहाँ पे अक्सर दिक्कत जो देखी गई है वो दांत की सफाई नहीं करने की जानकारी जो है उन्हें, तो उससे रिलेटेड ही हमें ज़्यादा मिली। रही बात इस चीज़ की, पानी की समस्या, अगर जैसे कि इस गाँव में जहाँ से पानी आता है उसमें अगर रेगुलर चेकअप होता रहे कुछ एक समय के बाद, निर्धारित समय के बाद, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या उनसे नुकसान होते हैं अगर सफाई नहीं होती दांतों में? कौन कौन सी बीमारी फैलने जा सकती है? तो अगर दांतों की सफाई नहीं होती, सबसे पहले तो एक होता है कैल्कुलस, यानी कि सफ़ेद परत सी आ जाती है। उसके जमा होने से मसूड़ों में सूजन आ जाती है। इसके बाद उससे खून भी निकलता है और उससे आगे चल के वो दांत निकल भी जाती है। तो अक्सर यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जानकारी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जानकारी नहीं है ब्रश को यूज़ करने की, तो उससे ये हो रहा है कि उनके दांत कईयों की उम्र से पहले निकल गए। और दूसरा ये है कि अगर घर के बड़े ही ऐसे हैं तो बच्चों में जागरूकता की इससे कमी हो सकती है। तो इन्हें, इसलिए हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे हैं कल का वो भविष्य है, तो इसलिए दांतों की जानकारी और उसको सफाई करने के साथ साथ खाना क्या तो ले रहे हैं और खाने के बाद उस चीज़ पे सफाई दी जा रही है कि नहीं, वो देखना बहुत जरूरी है। तो आजकल आधुनिक युग में ठंडे पेय पदार्थ और फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ रहा है, क्या इससे भी दांतों पे प्रभाव पड़ता है? इससे प्रभाव नहीं पड़ता, पर अगर इस खाने के बाद सफाई नहीं की जाए और उसी को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी, तो हाँ, प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि चॉकलेट्स होते हैं, इसमें मीठा ज़्यादा है, पर अगर उसमें सफाई नहीं रखी जा रही है, ध्यान इस चीज़ का, तो हाँ, वो जाके वहाँ इकट्ठा होता जाएगा और दांतों में, और फिर उसमें आगे चल के वो कीड़ा भी बन सकता है। और सही टाइम पे अगर नहीं बचाएगा तो वो दांत कम उम्र में भी निकल सकता है। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, किस तरह दांतों को साफ और स्वच्छ रख सके? लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो अपने दांतों को रोज 2 बार ब्रश करें, 2 मिनट के लिए, और सही समय पे, यानी कि 2 से 3 महीने में वो अक्सर अपना ब्रश बदलें।
घर के बड़े अगर ये चीज रोजाना अच्छे से करेंगे तो वो बच्चों को भी जागरूक करा सकते हैं, क्योंकि बच्चे ही कल का भविष्य हैं। और अगर स्वास्थ्य सही रहा तो सारे बाकी चीजों में भी इसी चीज में अच्छी से आज ये जो मोबाइल रेंटल वैन है, ये एसजीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव है, जिनके सौजन से हमारे लोकप्रिय नेता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी, उनके प्रयासों से, और हमारी हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती राव जी, बहन जी, उनके प्रयासों से ये उन्होंने चलवाई है इस इलाके के लिए, ताकि क्योंकि इस एरिया में, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, तो दांतों की जो समस्या तो काफ़ी होती है और लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों पर नहीं जाना पड़े, तो ये सुविधा उनके प्रयासों से उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री के भी हैं और बीडीएस भी हैं, सारे क्वालिफाइड चिकित्सक हैं। और इसमें जो चेयर लगी है, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल की डेंटल चेयर है, और जिसमें स्टरलाइजेशन का, बायोमेडिकल वेस्ट, इस तरह का पूरा ध्यान रखा हुआ है, और इनबिल्ट इसमें एक्सरे की सुविधा भी साथ साथ है। और दांतों का इलाज जो कॉमन होता है, जो जिला लेवल के अस्पतालों में, जैसे डेंटल केरीज की, उसके बाद टूथ एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग, फिलिंग, क्यूरिटाज एंड बेसिक जो जरूरत है, वो तकरीबन इनमें सारी सुविधा उपलब्ध है। और उसके बाद साथ, क्योंकि इसमें जो डॉक्टर हैं पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री के हैं, तो मैंने इनको हिदायत दी है कि कंप्लेंट लीफलेट लेके आए, ताकि उसमें लिखा हो कि क्या करे क्या ना करे, कैसे देखभाल करे, ताकि पंपलेट्स हर गांव में बंटवा दे तो लोग पढ़ सके और एजुकेट हो सके, और लोगों को दांतों के हाइजीन के बारे में, ओरल हाइजीन के बारे में भी। खान का आपने लोकसभा चुनाव देख लिए, उसके बाद विधानसभा चुनाव आपके सामने थे, क्योंकि आज के युग में जो हमारा समाज, हमारी पब्लिक काम देखती है, तो ऐसा नहीं है बिना काम है, तो पब्लिक के सामने जो 10 साल की विकास कार्य वो सामने है, तो तीसरी बार भी वो पब्लिक को पता है, जनता जनाधार होता है, तो बीजेपी पक्ष में सबको पता है। इसका ईएसआई अस्पताल का और अपने जो दोनों बिल्डिंग, महिला कॉलेज का और सेक्रेटरीट की बिल्डिंग, ये सारे मेरे संज्ञान में, मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में है जी, और इनको जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी दौरा जी करेंगे तो उस टाइम इनका इनॉग्रेशन भी जल्दी हो जाएगा। तो सारी चीजें तत्काल मैंने स्वयं भी अधिकारियों से बात कर ली थी, तुरंत इसको पूरा करें प्रोजेक्ट। देखो, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, डॉक्टर, मैंने बतौर सीएमओ यहाँ सेवा की है, 2 बार सेवा की 7 साल तक, तो जनता से ज्यादा जानती भी नहीं, तो मेरा पेशा है, जो कर्म है, वो है कर्म करना जी, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो वाई लूटने के लिए मैं नहीं करता, ना ही तो मैंने बतौर चिकित्सक की, मैंने फरीदाबाद जिले, गुड़गांव जिले, हरियाणा में तकरीबन सभी जिलों में बतौर ENT विशेषज्ञ की है। और मैंने हरियाणा में 2008-9 में सबसे ज्यादा ऑपरेशन किए, जिसके लिए मुझे सरकार ने अवार्ड भी दिए।